हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति व शहीद स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में। प्रदेश में शहादत देने वाले रणबांकुरों के सम्मान में नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति व शहीद स्मारक की स्थापना की जा रही है। इसके लिए नवा रायपुर के सेक्टर 3 में पलौद गांव के पास करीब 35 एकड़ जमीन चिन्हांकित की जा चुकी है। इसके प्रारंभिक चरण में अमर जवान ज्योति व शहीद स्मारक की ड्राइंग डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि शहीदों के सम्मान में स्थापित होने वाले छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति अनवरत जलती रहेगी। इसे नई दिल्ली इंडिया गेट की तर्ज पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम में मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर नगर निगम में। प्रदेश के रायपुर नगर निगम में 27 जून 2022 से मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने हरी झंडी दिखाकर बस रवाना किया। इस अभियान के तहत रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर 35 दिनों तक आम जनता से खुद संपर्क करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे। इस अभियान के लिए खास तौर पर एक बस तैयार की गई है। जनप्रतिनिधि और निगम के अफसर इसमें सवार होकर संबंधित वार्ड में पहुंचेंगे और वहां लोगों की शिकायतें दूर करेंगे। इस अभियान के तहत शहर के सभी 70 वार्डों में 27 जून से 5 अगस्त 2022 तक मोर महापौर मोर द्वार का आयोजन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया सिविल सर्विस म्यूजिक डांस प्ले कंपटीशन 2021-22 के सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से संबंधित किस महिला को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पूर्णाश्री राउत को। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विभाग में पदस्थ डॉक्टर पूर्णाश्री राउत को ऑल इंडिया सिविल सर्विस म्यूजिक डांस प्ले कंपटीशन 2021-22 के सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा 23 जून से 26 जून तक नई दिल्ली में ऑल इंडिया सिविल सर्विस म्यूजिक एंड डांस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विभाग में पदस्थ डॉक्टर पूर्णाश्री राउत को नृत्य के क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला है। बता दें कि डॉक्टर पूर्णाश्री राउत प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना हैं। वे प्रदेश और देश स्तर पर अनेक आयोजनों में प्रस्तुति दे चुकी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस संस्था संघ अथवा बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर में आयोजित ESG वर्ल्ड समिट में प्रतिष्ठित ग्रिड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर में आयोजित ESG वर्ल्ड समिट में प्रतिष्ठित ग्रिड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस समिट में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अलावा जगदलपुर जिले के वन धन विकास केंद्र बकावंड के साथ ही कोरबा जिले के डोंगा नाला के 2 स्व सहायता समूहों को प्रतिष्ठित ग्रिड पुरस्कार के लिए ESG वर्ल्ड समिट में नामित एवं चयनित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह पुरस्कार संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण की श्रेणियों में प्राप्त हुए हैं। सिंगापुर के कार्य स्टेज तथा ESG रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य ESG मापदंड विकास के लक्ष्यों तथा प्रभावों को विस्तारित करना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित संधारणीय विकास लक्ष्यों की स्थापना करना है। इन पुरस्कारों के लिए संधारणीय विकास लक्ष्यों की श्रेणियों के अनुसार पूरे विश्व के व्यवसायियों से नामांकन प्राप्त किए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 135वें स्थान पर। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पर है। इस सूचकांक में शीर्ष प्रथम स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में हुए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में
फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। यह ट्रॉफी का 87वां संस्करण था। बता दें कि रणजी ट्रॉफी भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेली जाती है। इसमें वर्तमान में 38 टीमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना सन 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस रिजॉर्ट में पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए टेलीस्कोप का लोकार्पण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरना एथनिक रिजॉर्ट जसपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोरंगा छत्तीसगढ़ के किस जिले में विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष का क्या नाम है, जिन्हें कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमर पारवानी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर के दाम 2 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपये किलो करने का प्रस्ताव है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग लैब का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जसपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तपन कुमार डेका। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय अमृतराज को। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हाईटेक नर्सरी का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटन सिकोला में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव युवा मितान क्लब का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 फरवरी 2022 को। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में 3 फरवरी 2022 को राजीव मितान क्लब का शुभारंभ किया गया। इसके तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में 13,269 क्लबों का गठन किया जाएगा। इस क्लब में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 40 सदस्य होंगे, जिसमें से 1/3 महिला सदस्य होना आवश्यक है। राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ करने में करना है। याद रखेंगे, इस योजना का औपचारिक शुभारंभ राहुल गांधी द्वारा 3 फरवरी 2022 को किया गया था। अगला प्रश्न है, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में यूनाइटेड किंगडम को चुना गया था। वहीं पंजाबी को फोकस भाषा के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रतन टाटा को। रतन टाटा को असम राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य में। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र करीब 86 करोड़ रुपए की लागत से त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र होगा। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 किस तिथि को लागू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 फरवरी 2022 को। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 5 फरवरी 2022 को लागू की गई है। बता दें कि प्रदेश की राजधानी नवा रायपुर में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए ग्राम खंडवा के समीप 115 एकड़ जमीन चिन्हांकित की गई है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दूसरा प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, दुनिया में ककड़ी और खीरे के सबसे बड़े निर्यातक देश कौन बना है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत जमीन आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किस तिथि से लागू की गई है?